संसार में किसको जानना चाहिए और किसको नहीं जानना चाहिए। हमें जिन वस्तुओं के बारे में नहीं जानना चाहिए उन वस्तुओं के प्रति हमारी रुचि जो है ज़्यादा होती है, और जिनको जानना चाहिए उनके प्रति हमारी रुचि नहीं होती है। ऐसा प्रायः सभी के अंदर देखा जाता है। जिनसे हमारी इंद्रियों को रस मिलता है, आनंद मिलता है, इंद्रियां अपने विषयों में रमण करती है, उस तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है। और जिस तरफ इंद्रियों को कोई रस नहीं मिलता है, इंद्रियों का भोग नहीं हो पाता है, उस तरफ इंद्रियां रमण, उस तरफ जो है हम गड़बड़ हो। संसार में किन पदार्थों को जानना चाहिए और किन पदार्थों को नहीं जानना चाहिए। तो संसार में एक पदार्थ होता है कि जिसको जानने के लिए हम अज्ञानता में भी जाते रहते हैं, और एक पदार्थ होता है कि ज्ञान होते हुए भी उस पदार्थ को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? वह इसलिए नहीं करते हैं कि हम इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों के इतने अभ्यासी हो गए हैं, उतना उसके आनंद लेते लेते अनुभवी हो गए हैं कि बार बार हमें वही चाहिए जिसमें हमें रस मिले। इंद्रियां जो है उन्हीं विषयों के प्रति ज़्यादा ध्यान देती हैं, उन्हीं कार्यों के प्रति ज़्यादा अपना रुचि दिखाती हैं जिसमें उनको रस मिलता है। बात ये आती है कि जो पदार्थ जानना चाहिए उसके प्रति इंद्रियां क्यों नहीं जाती हैं। जिस पदार्थ को जान करके हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, हम मुक्त हो सकते हैं, उसके प्रति इंद्रियां क्यों नहीं लगती हैं? इसलिए नहीं लगती हैं कि इंद्रियों को आपने बेरोक टोक खुली छूट दे रखी है। जैसे पालतू जानवर ही क्यों न हो, यदि उसको बांधा न जाए तो वह छूट करके फसलों को नष्ट कर देता है। यदि जानवर को बांधा जाए और उनको खिलाया जाए तभी जीते हैं, तभी सही तरह से वो दूध आपको देते हैं, परंतु छोड़ दें तो ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। ऐसे ही है, हमें अपने इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को रोकना पड़ेगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग के सबसे महानतम ग्रंथ योग दर्शन में ऐसा कहा है कि अपने चित्त की वृत्तियों को रोको। ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के विषयों को जब तक आप रोकते नहीं हैं, कोई गलत विचार आ रहा है, आप उसको रोकने के लिए उद्यत ही नहीं होते हैं, उस विचार में आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और कोई आनंददायक विचार है तो फिर उसको और आने देते हैं, सोचते रहो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विचार आ रहा है कि रस वाली बात है, कोई भाई ये गलत बात कह दिया, तो उस गलत बात को लेकर के वो बहुत गहरे में चला जाता है, सोचता ही रहता है। जैसे स्वप्न में कोई सोचता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे ये आनंद मिल रहा है, मैं घूम रहा हूँ, मैं होटल में जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे काम सुख मिल रहा है। इस तरह तरह का जो विचार लेकर के अपने अंदर वह भावनात्मक रूप से, काल्पनिक रूप से लेके जीने लगता है। जब उसके अंदर काल्पनिक रूप से विचार जब चलते हैं तो वह शारीरिक रूप से करने की चेष्टा उसके अंदर धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। तो ये कैसे होगा? ये बार बार अभ्यास से होगा।
जैसे बार बार आप विषयों को ला रहे हैं, उसी प्रकार जो है जो जानने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जब तक आप बार बार नहीं लाएंगे अपने चित्त में, अपने मन में, तब तक आप जो है इंद्रियों के साथ ऐसे ही भटकते रहेंगे। जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। जो जानने योग्य पदार्थ नहीं है उनको जान करके आप कुछ भी विकास नहीं कर सकते हैं अपना। केवल आपको आनंद तो आ सकता है जब तक उस विचार के बारे में, उस बात के बारे में आप सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तब तक तो वो आपको आनंद देगा। जैसे ही उस विचार से आप निकल जाते हैं तो वह आनंद नहीं मिलता है। इसलिए जो है वह कौन सा आनंद है, वह कौन सा पदार्थ है जिसको जानने के बाद जो है, जो इंद्रियों के विषय हैं, जो इंद्रियों के जो पहला विषय है, जिस विषय पे हम ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, वो विषय भी रुक जाते हैं। वह कौन से विषय हैं? वह है, उपनिषदों में ऐसा वर्णन है कि मात्र परमात्मा का जो चिंतन है, परमात्मा का जो विचार है, परमात्मा का जो गुण और स्वभाव है, उसका चिंतन बार बार किया जाए तो जो हमारे अंदर, हमारे चित्त के भीतर जो इंद्रियों के विषयों के विचार हैं वह आने बंद हो जाते हैं। कोई प्रयोग नहीं करना चाहता है इसके। इंद्रियों के विषयों से बचना है तो आप ईश्वर के बारे में चिंतन करें। ईश्वर के बारे में जब आप चिंतन करने लगते हैं तो यह पदार्थ जो है, जो आपको इंद्रियों के विषयों में जो पदार्थ आपको भटका के लेके जाते हैं, वह जो है एक समय ऐसा आएगा कि आत्मसमर्पण कर देंगे। परमात्मा के आगे इंद्रियां जो है झुक जाती हैं, इंद्रियों के विषय झुक जाते हैं। इसलिए यह जो है स्वयं के बारे में चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या अस्तित्व है। इस तरह का विचार आपके अंदर, इस तरह का प्रश्न उठना चाहिए। इन प्रश्नों को अपने जीवन में स्थान दिया करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ये जीवन किस लिए मिला हुआ है। ये जीवन इसलिए नहीं मिला हुआ है कि केवल आप पढ़ाई लिखाई कर लें, नौकरी कर लें, रिटायरमेंट हो जाएं, बच्चा पैदा हो जाएगा, नौकरी, घर बना ले, बस इसलिए जीवन नहीं मिला हुआ है ना। जीवन का कुछ ना कुछ तो अस्तित्व है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को देकर के परमात्मा ने हमें भेजा है। यह चिंतन होना चाहिए, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। संसार ऐसे ही बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, राजनीति ऐसे ही होती रहेगी, युद्ध होते रहेंगे, परंतु आप इसमें केवल हिस्सा बन के न रहें, इसका पार्ट बन करके न रहें, इस पार्ट से मुक्त होने का कोशिश करें। और आपके भीतर ये प्रश्न उठ जगना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं किसके साथ रहूँगा, मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे क्या नहीं जानना चाहिए। तब आप अपने आत्मा की तरफ बढ़ेंगे। मैं इंद्रियां हूँ कि शरीर हूँ, मेरे अंदर 5 इंद्रियां हैं, मेरे अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। तो पहले तो इनको भी जानना, कुछ लोग तो इसको भी नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं। किसी से पूछ लीजिए कि आपके अंदर कितनी इंद्रियां हैं, तो वो भी नहीं बता पाते हैं लोग। कर्मेंद्रियां कितनी हैं, तो वो भी लोग नहीं बता पाते हैं। इसलिए इन पदार्थों को, जो आपके मूलभूत पदार्थ है, जिनको जानने से आप संसार से मुक्त हो सकते हैं, संसार से छूट सकते हैं, उनको पहले जानने की कोशिश करें। बिना जाने आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। पहले तो आप यही जानिए कि मैं जो है, ये जो शरीर बनी हुई है मेरी, वह कितने तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। पहले तो ये भी जानना जरूरी है। जब आप इतना जानेंगे इस शरीर के बारे में कि शरीर किन किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, तब आप जो आपके अंदर जो चेतन तत्व आत्मा, जीवात्मा बैठी हुई है, फिर उसके बारे में आप जानेंगे कि जीवात्मा का क्या अस्तित्व है। इस तरह से जब आपके चित्त में, आपके मन में इस तरह के जब विचार आने लग जाएंगे, इस तरह के भाव आने लग जाएंगे, तो आपके अंदर जो दूसरे पदार्थ, जो वो पदार्थ हैं जो आपको संसार के गर्त में लेके जा रहे हैं, उन पदार्थों में आपका चित्त बार बार नहीं जाएगा। जब आप शरीर को, चित्त को जब अच्छे कार्य नहीं देंगे तो वह बुरे कार्य की तरफ ही तो जाएगा ना। और हम कहते हैं कि हम पता नहीं हम किस दिशा में बह रहे हैं।
स्मृति बहुत जल्दी हमारी लोप हो जाती है, इसका ध्यान रखें। हमें नहीं पता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, ये स्मृति लोप होने के कारण ही नहीं पता है ना। पर परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि हमें अगले जन्म का याद नहीं रहता है, इसलिए स्मृति लोप होने के कारण जो है हमें ज्ञान, जो पूर्व जन्म में कुछ ज्ञान कुछ कर्म किए रहते हैं वो सब भूल जाता है। इसलिए उस ज्ञान को जगाने के लिए जो है बार बार जो है स्वाध्याय करना चाहिए, विद्वानों का संगति करना चाहिए और ज्ञान को जो है ग्रहण करना चाहिए। बिना चिंतन किए हुए, बिना मनन किए हुए आप जो है इंद्रियों के जो दूसरे पहले पदार्थ हैं उन पदार्थों से नहीं बच सकते। दूसरे पदार्थ को जान करके आप मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा का, जीवात्मा का, प्रकृति का चिंतन करके जब आप करते रहेंगे तो तब आपकी मुक्ति संभव है। हमारे दिनचर्या में ये शब्द नहीं है, हमारे विचार में, हमारे भाव में ये शब्द नहीं उठते हैं। जब तक हर व्यक्ति के विचार में, बोली में ये शब्द नहीं आ जाएंगे, इंद्रियां क्या हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये शब्द जब तक नहीं आएंगे तब तक कौन अपने आप को और परमात्मा को जानने की कोशिश करेगा? कोई नहीं करेगा। आप ये सोचिए कि दिन भर में आपके अंदर कितने तरह के विचार उठ जाते हैं। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। देखिए आप कि आपके भीतर जो है कितने तरह के विचार उठते हैं दिन भर में। मुश्किल से उठते होंगे तो 20 उठते होंगे, 30 उठते हैं जो आपके कार्य से संबंधित है। आपके जीवन को उन्नत करने वाले विचार कभी नहीं उठते हैं। आपके अंदर ही विचार उठते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, ये बनाना है, वो बिगड़ रहा है, ऐसे करना है, वैसे करना, बस यही विचार चलते रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक यही विचार, यही भाव चलता रहता है और इसी विचार भाव में आप जीते रहते हैं। फिर कैसे आप ऊंचे उठ सकते हैं? इन शब्दों को अपने जीवन में लाइए, इन पदार्थों को अपने जीवन में लाइए। इन पदार्थों को जब तक आप इन शब्दों को अपने जीवन में समाहित नहीं करेंगे, अपने बोलचाल की भाषा में जब तक इसको बोलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक इन विचारों, इन शब्दों पे आप कभी ध्यान नहीं दे सकते हैं, ना ही कभी जान सकते हैं। हमारा जीवन जो है मात्र जो है सांसारिक शब्दों को लेकर के ही नष्ट हो रहा है। और सांसारिक शब्दों को जान करके हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कोई कृपा कर देगा। कैसे कर देगा? अब भगवान के प्रति आपने क्या किया है कि भगवान आपके लिए कोई कर देगा? ईश्वर के प्रति आप क्या कर रहे हैं? कभी आप यही तो पूछिए, स्वयं से पूछिए कि हम ईश्वर के प्रति क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा के प्रति क्या कर रहे हैं। जब हम परमात्मा के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा हमारे प्रति कैसे अच्छा कर सकता है? बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता है, परंतु करेगा, अच्छा तो करेगा, क्योंकि दृष्टि तो वह जो है सबके ऊपर बराबर ही रखता है। वह अन्याय नहीं है, वह न्याय तो तब भी करेगा, परंतु आप विशेष लाभ लेना चाहते हो तो परमात्मा के बारे में चिंतन भी तो किया करें। जीवात्मा के बारे में तो चिंतन किया करें कि जो आपके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, जो हर चीज का आपको आभास करा रही है चेतन तत्व में, ये प्रकृति जो शरीर बनी हुई है तो जड़ है, वो तो जीवात्मा के अनुकूल जो कार्य होता है उसके अनुसार कार्य करती है। तो ये अपने भीतर प्रश्न को उठाइए, बार बार उठाइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कौन है, मैं जीवात्मा क्या होती है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, इसको जानिए। इन शब्दों को अपने जीवन में समाहित करिए। सुबह से लेकर के शाम तक कुछ ऐसे गाने को गुनगुनाते रहते हैं जिन गानों का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही वो गाने आपको उस परमात्मा की तरफ पहुंचा सकते हैं, ना ही आपका उद्धार कर सकते हैं। तो जब आप बिना निरर्थक ही दिन भर जो है इधर उधर के गाने को गुनगुनाते रहते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे कुछ मंत्रों को ले लें, परमात्मा के नाम को ले लें, इसको गुनगुनाएं। तो उस कम से कम उस नाम के बारे में 10 बार बोलेंगे तो उसके बारे में एक आध बार चिंतन तो आएगा। इसलिए हमारे जो है धर्मों में जो है जप का विधान है। जप इसीलिए करना चाहिए कि व्यक्ति 100 बार जप करता है तो एक बार तो उसका चित्त जो है लगेगा,
कि जिसका हम जप कर रहे हैं आखिर वो है क्या। जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसको आप अपने चित्त में, मंत्र को इसीलिए बोला जाता है, मंत्र का जप इसीलिए किया जाता है कि बार बार जप करने से जो है वह उसके बारे में जो है, उस परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में जो है चिंतन हमारा जागृत होगा, चिंतन उठेगा। तो इसलिए इन पदार्थों को जानिए और जान करके अपने जीवन को धन्य करिए।